नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हेल्दी इंडिया पर। मैं हूं आपके साथ अनु सिंह। कोरोना संक्रमण के दौरान लोगों को अलग अलग समस्याओं से दो चार होना पड़ा। कई लोग कोरोना से संक्रमित हुए तो रिकवर भी हो गए, कई लोग गंभीर रूप से बीमार पड़ गए और कई लोगों की जान भी चली गई। लेकिन जो लोग कोरोना संक्रमण से रिकवर हुए उन्हें अब नई समस्याएं सता रही हैं और इन्हें पोस्ट कोविड इफेक्ट के रूप में देखा जा रहा है। इसके साथ ही पोस्ट कोविड रिकवरी प्रोग्राम पर भी अब बात हो रही है। क्या है ये तमाम चीजें, इस पर आज की प्रोग्राम में हम विस्तार से बात करेंगे, चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले ये खास रिपोर्ट देखिए। पोस्ट कोविड कई ऐसी दिक्कतें हैं जिससे लोग परेशान भी हैं और उन्हें कोई समाधान भी नहीं मिल पा रहा। इन समस्याओं में शामिल है पाचन तंत्र गड़बड़ाना, भूलने की समस्या, हार्ट अटैक, डायबिटीज, किडनी डैमेज, खांसी, चक्कर आना, जोड़ों और मांसपेशियों में दर्द, नींद संबंधी परेशानियां, स्वाद और गंध की हानि, बाल झड़ना। ऐसा कहा गया है कि कोरोना से ठीक होने के बाद कई लोगों के बाल जरूरत से ज्यादा झड़ना शुरू हो गए हैं। इसके अलावा स्वाद और सुगंध खत्म होना लोगों को परेशान कर रहा है। शारीरिक समस्याओं के अलावा मनोवैज्ञानिक परेशानियां भी देखने को मिल रही हैं। इसमें डिप्रेशन और चिंता का डर प्रबल है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि कोविड-19 से रिकवर हो चुके मरीजों को अब न सिर्फ फॉलोअप स्क्रीनिंग या टेस्ट कराने की जरूरत है, बल्कि हर एक वार्निंग साइन और लक्षण को पहचानने की भी आवश्यकता है। इसी दिशा में अस्पतालों एवं CGHS डिस्पेंसरी की कार्यप्रणाली और कोविड-19 महामारी पर अत्यंत सक्रियता के साथ काम कर रहे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कुछ दिनों पहले पोस्ट कोविड लॉन्ग टर्म हेल्थ ट्रीटमेंट पर जोर दिया और एक गाइडलाइन भी जारी की, जिसमें अस्पतालों की स्थिति बेहतर बनाने और कोविड रिकवर्ड मरीजों के इलाज पर फोकस किया गया। ऐसे में कोविड से जंग जीतने के बाद पोस्ट कोविड सिंड्रोम को पहचानकर समस्या का इलाज कराना बेहद जरूरी है। तो पोस्ट कोविड इफेक्ट और पोस्ट कोविड रिकवरी प्रोग्राम पर ही आज हम बात करेंगे और बात करने के लिए दो खास मेहमान हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। उनका परिचय आपसे करा देते हैं। सबसे पहले परिचय कराएंगे हम डॉक्टर एस दीपा का। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप CMO आयुर्वेदा हैं, CGHS RK पुरम न्यू दिल्ली से। और हमारे साथ हैं डॉक्टर अरविंद कुमार। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आप CMO मेडिसिन है, CGHS चाणक्यपुरी न्यू दिल्ली से। और सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई। हाल ही में देश के स्वास्थ्य मंत्री की तरफ से आपको एक सम्मान पत्र दिया गया है। आपकी प्रशंसा की गई है आपके कार्य की, जिस तरह का स्वभाव और जो ट्रीटमेंट आप लोगों को दे रहे हैं अपनी डिस्पेंसरी, अपने अस्पताल में, उसकी खासा चर्चा की गई है। सर, मैं शुरुआत उसी वाक्य से करना चाहूंगी। आखिर किस वजह से आपको ये सम्मानित पत्र दिया गया है? किस कारण से आपकी इतनी प्रशंसा हो रही है? 31 अगस्त की मेरी नाइट ड्यूटी थी और उस दिन माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी एक सामान्य मरीज बनकर हमारे पास आए थे करीब 11 बजे जी। उन्हें मैं अच्छी तरह से जांच किया, जांच करके उन्हें दवाई प्रिस्क्राइब की, दवाई दी। उन्होंने कुछ प्रश्न भी किए जिनका उत्तर मैंने दिया। एक सामान्य मरीज के रूप में थे, मैं भी उन्हें नहीं पहचान सका क्योंकि मास्क में थे जी। तो जिस तरह उन्होंने देखा कि बेसिकली CHS की कार्य शैली को जानना चाहते थे और इस दिशा में उन्होंने काफ़ी प्रश्न भी पूछे जिसका मैंने उत्तर दिया जी। सबसे इसके लिए मैं माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और क्योंकि उन्होंने जो है एक औचक निरीक्षण के रूप में मेरे पास आए थे। बिल्कुल। और एक डिस्पेंसरी लेवल पर औचक निरीक्षण शायद ही CHS के इतिहास में पहली बार हुआ होगा, क्योंकि जैसा कि मैंने पता किया कि ये पहली बार ही हुआ होगा। तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी को, और उन्होंने जिस तरह मुझे सम्मानित किया इसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद जी। डिस्पेंसरीज के बारे में जो आप बात कर रहे हैं कि इस तरह डिस्पेंसरी में पहली दफा औचक निरीक्षण हुआ है और उसमें पूरे नंबर एक तरह से मिले हैं आपके ट्रीटमेंट और आपके व्यवहार को लेकर। ऐसे में हिंदुस्तान में डिस्पेंसरीज की क्या भूमिका रही है इस कोरोना महामारी के दौरान? देखिए, जैसा कि गवर्नमेंट की गाइडलाइन भी थी कि आप ऑनलाइन ट्रीटमेंट कर सकते हैं, तो कोविड में जब उसमें दूसरी लहर थी तो उसमें पेशेंट की संख्या काफ़ी बढ़ गई। तो उसमें डॉक्टर्स को जिसे जहाँ से मिला अटेंड करने लगे। हमने भी कभी हज़ारों पेशेंट्स अटेंड किए फ़ोन पर और जो उचित गाइड किया, जिससे कि काफ़ी लोगों को राहत भी मिली। उस समय इतने पेशेंट थे और इतने लोग थे कि सभी परेशान थे,
इतने कोविड इन्फेक्टेड मरीज थे कि सारे परेशान थे कि क्या दवा लूँ। सबसे पहले उनके मानसिक असंतुलन हो जाता था। जैसे ही पॉजिटिव आता था वैसे उनका मतलब दिमाग ही नहीं काम करता था कि अब करें तो क्या करें, क्योंकि नई बीमारी थी। हाँ, नई बीमारी थी, नया इन्फेक्शन था। तो हमने उसको अच्छे तरह से गाइड करने का प्रयास किया है और जितना हो सकता है उन्हें गाइड करके, और उन्होंने काफ़ी सफलता भी हमें मिली है। और उनको उचित गाइड करके जिनको एडमिट करना था, जिन्हें जहाँ और कुछ करना था, मैंने उससे गाइड किया। और जिस तरह से डॉक्टर अरविंद ने, डॉक्टर सीमा बताया कि शुरुआत में जब लोगों को कुछ सिम्टम्स आने लगे तो समझ नहीं आया कि शुरुआत में अस्पताल जाना चाहिए, डॉक्टर के पास जाना चाहिए, क्योंकि बहुत ही आम से लक्षण थे। तो उसमें डिस्पेंसरीज की बड़ी भूमिका रही। ऐसे ही आयुर्वेद के दृष्टिकोण से भी अगर हम इस बीमारी को देखें तो एक बड़ी भूमिका आयुर्वेदिक जो पद्धति रही है उसकी रही, जैसे कि काढ़े का सेवन करना, अलग अलग जड़ी बूटियों का सेवन करना, इससे काफी राहत लोगों को मिली। तो एक बार आपके दृष्टिकोण से समझना चाहेंगे इस बीमारी को, आयुर्वेद की कितनी बड़ी भूमिका रही है इस बीमारी को हराने में लोगों की? बहुत ज़्यादा। पहले हम डिस्पेंसरी में पहले भी काढ़ाएं थे, लेकिन हम देते वक्त कोई मरीज लेना नहीं चाहते थे काढ़ा, बोलते थे बिटर है, कड़वा है, हम नहीं ले पाएंगे। लेकिन कोरोना के टाइम पे काढ़ा लिया है, बहुत लोगों को आराम मिला है। सिर्फ काढ़ा नहीं, बहुत सारे मेडिसिन भी टैबलेट फॉर्म में या जड़ी बूटियाँ होंगी। और कुछ लोग जो है दूर दूर से फ़ोन करके भी पूछते थे। हाँ। वैसे सर ने बताया ऑनलाइन ट्रीटमेंट थे, सभी लोग, बहुत लोग, सब लोगों को उसी टाइम डॉक्टर के पास पहुंचना भी संभव ही नहीं थे, इसलिए बहुत लोग फ़ोन करके भी हमारे ओपिनियन मांगे हैं और दवाइयों भी बताए गए। जी डॉक्टर अरविंद, शुरुआत में आपसे यही समझना चाहते हैं कि ये पोस्ट कोविड सिंड्रोम है क्या? जब लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव हो गई संक्रमित होने के बाद तो लोगों ने समझा कि शायद हमने इस बीमारी को हरा दिया, लेकिन अब पोस्ट कोविड इफेक्ट लोगों को बहुत परेशान कर रहे हैं। देखिए, जब नेगेटिव होने के बाद पेशेंट भी बहुत आश्वस्त हो गए थे, लेकिन हुआ क्या कि जब इसका संक्रमण के बाद ये वायरस ने करीब करीब हमारे शरीर के सभी अंगों को इसने इन्वॉल्व किया है और इफेक्ट किया है। नींद का कम आना, नर्वस सिस्टम, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, या जो हमारे पाचन प्रणाली, हमारे बॉडी में बॉडी एक होना, फैटिग होना, इस सारे सिस्टम को इसने इन्वॉल्व किया है। पेशेंट कंप्लेन करते हैं कि बाल झड़ जा रहा है, काफ़ी बाल झड़ते हैं। महिलाओं की एक बड़ी समस्या। हाँ, पुरुषों का भी काफ़ी बाल झड़ रहे हैं, काफ़ी ये कंप्लेन आया है कि ये सब पोस्ट कोविड इफेक्ट देखा जा रहा है। जो ब्लड प्रेशर के मरीज हैं उनका ब्लड प्रेशर बढ़ जा रहा है, जो शुगर के मरीज हैं उनका शुगर कंट्रोल नहीं हो रहा है, जो हार्ट के मरीज हैं उनकी दवाइयाँ भी जो पहले रेगुलर चल रही थी उसमें भी बदलाव आ रहा है। तो ऐसा देखा गया है करीब करीब सभी ऑर्गन को इन्वॉल्व करता है, जिसमें कि मुख्य रूप से ये फेफड़े को इन्वॉल्व करता है, क्योंकि फेफड़े में जो एक कोशिका होती है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम का रिसेप्टर, उसके थ्रू वायरस घुसता है फेफड़े में, तो फेफड़ा ज़्यादा इन्वॉल्व होता है। तो देखा गया कि पोस्ट कोविड जो है पल्मोनरी फाइब्रोसिस या फिर सांस फूलना, आपका SpO2 फिर से कम हो जाना, ये बड़ी आम तौर से देखा गया है। बीच बीच में उनका जो है ब्लड प्रेशर लो हो जाना, ये बहुत कॉमन है। तो इस तरह जब बार बार वो एडमिट होते हैं पोस्ट कोविड के बाद, और फिर अपना जो समस्याओं का इसे होता है। जी बिल्कुल। तो जैसा डॉक्टर अरविंद आप बता रहे हैं कि शरीर के लगभग हर अंग को और हर हिस्से को इसने प्रभावित किया है और उस तरह के मरीज भी अपनी शिकायतों के साथ आ रहे हैं। डॉक्टर सीमा, आपसे एक बार समझना चाहते हैं, क्योंकि अमूमन हम देखते हैं कि जो बीमारी हमारे शरीर में होती है हम आगे चलकर उसका ट्रीटमेंट लेते हैं, उसका फॉलोअप करते हैं। अब जो लोग कोविड से रिकवर हुए हैं वो किस किस चीज का फॉलोअप करें? एक घर में अगर 4 व्यक्ति को कोविड हो गया, ये चारों को अलग अलग सिम्टम्स ही हुआ। पहले ऐसे नहीं थे, कोई भी बीमारी में कुछ कॉमन सिम्टम्स होते थे, लेकिन कोविड में ऐसा है, हस्बैंड वाइफ आता है, हस्बैंड को सिर्फ जॉइंट पेन है, वाइफ को जो है नींद नहीं आते, चक्कर आना, उनका नर्वस सिस्टम में है प्रॉब्लम, दूसरे का जो है जॉइंट्स में प्रॉब्लम है। ये अलग अलग व्यक्ति में अलग अलग प्रभाव दिखा रहे थे कोविड। और ट्रीटमेंट भी डिपेंड्स उनका सिम्टम्स क्या है, उसके अनुसार ही ट्रीटमेंट करना पड़ता है। और आयुर्वेद के इसी में प्रकृति भी देखना पड़ता है, वात पित्त कफ, ये तीनों को अलग अलग दवाइयाँ भी अलग है और ट्रीटमेंट का तरीका भी अलग है। ओके। और मैं ये भी जानना चाहूँगी कि अमूमन ज़्यादा तादाद में जो मरीज आपके पास आ रहे हैं वो किन परेशानियों के साथ आ रहे हैं? नींद नहीं आना ठीक से और जोड़ों की दर्द, वैसे सर ने बोले है हेयर फॉल, और हेयर फॉल इतना ज़्यादा हो रहे हैं, वो हेयर फॉल को देखे देखे डिप्रेशन भी हो रहे हैं उसी कारण। फिर बच्चों में पढ़ाई में दिक्कत हो रहा है। जब कोविड हुआ उसी टाइम बहुत ज़्यादा सिम्टम्स नहीं थे, लेकिन उनको भी पोस्ट कोविड इफेक्ट ज़्यादा हो रहा है। ये ज़रूरी नहीं है उसी टाइम जो जब कोविड हुआ हॉस्पिटलाइजेशन हुआ बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई, नहीं, उसी टाइम ज़्यादा सिम्टम्स वगैरह नहीं थे, लेकिन इस टाइम जो है पोस्ट कोविड इफेक्ट उनको भी हो रहा है। अच्छा। डाइजेशन में प्रॉब्लम और ब्लीडिंग पाइल्स होना और कॉन्स्टिपेशन होना, ये सारा भी दिख रहा है।
एग्जैक्टली तो जो डॉक्टर दीपा कह रही हैं, डॉक्टर अरविंद, जो लोग एसिम्टोमेटिक थे, जिनमें ज़्यादा गंभीर लक्षण नहीं दिखे, या फिर जो लोग हॉस्पिटलाइज नहीं हुए, लेकिन पोस्ट कोविड इफेक्ट उनमें भी उतने ही बराबर हैं जो शायद बहुत गंभीर रूप से बीमार हुए थे, लगभग सभी में है, तो इसका क्या कारण है? इसका मुख्य रूप से जो है माइल्ड जो पेशेंट थे, माइल्ड सिम्टम वाले, जो स्वतः अधिकांश पेशेंट माइल्ड सिम्टम वाले थे, हाँ। तो स्वतः अपने आप ठीक हुए हैं, और जो बेसिक दवाइयां हैं वो उससे लेके वो ठीक हो गए हैं। और कुछ जो मॉडरेट या सीवियर सिम्टम वाले थे, जिन्हें जो अस्पताल की ज़रूरत पड़ी है, उसमें ज़्यादा समस्या आ रही है। तो माइल्ड जो सिम्टम वाले थे उसमें किसी में ज़्यादातर देखा गया फैटिग, बॉडी एक, जॉइंट पेन, बालों का झड़ना, और ये सब ज़्यादातर समस्या आ रही है। नींद कम आना, या नींद आती भी हो तो नींद टूट जाना, जो रेगुलर स्लीप 6-7 घंटे की वो नहीं होना, तो इस तरह देखा गया है। और जैसा कि मैडम ने बताया कि सिम्टम जो है सबका अलग अलग है। जैसे एक ही घर में 4 मरीज हैं, चारों का सिम्टम अलग है, तो उस सिम्टम को हम लोग देखते हैं कि किसी का कुछ कार्डियोवास्कुलर से रिलेटेड है, हार्ट से रिलेटेड है, किसी का लंग्स से रिलेटेड है, किसी का स्किन से रिलेटेड है, तो सबका समस्या अलग अलग है, सबों की समस्या अलग अलग है। बिल्कुल, हाँ, तो इसलिए हम लोग उसको उसी तरह से तो समस्या के अनुरूप ही उसका उपाय और उसका इलाज है। तो सबसे पहले मैं, क्योंकि आयुर्वेद के दृष्टिकोण से हम इलाज को और दवाओं को भी समझना चाहेंगे डॉक्टर, तो सबसे पहले बताएं कि हेयर फॉल के लिए क्या किया जाए महिलाओं को, और मुझे खुद भी, मैं भी कोविड रिकवर्ड हूं, तो मुझे भी ये समस्या बहुत ज़्यादा है कि बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं। जहाँ कहते हैं कि दिन में 100 बाल झड़े तो नॉर्मल है, लेकिन अब 300 से 400 तक बाल झड़ रहे हैं एक दिन में, तो इसका क्या समाधान है? वैसे भी बारिश का मौसम में थोड़ा बाल झड़ना बढ़ जाता है, इसलिए पहले वो टेंशन को दूर करिएगा। बाल जो है झड़ जाता है वो वापस आ जाता है, पहले वो मन में जो है विश्वास रखना बहुत ज़रूरी है। फिर एक बार चेक कर लें अपना हीमोग्लोबिन लेवल ठीक है, अपना विटामिन डी ठीक है, ये सारे ठीक है, तो अपने डाइट में ज़्यादा ध्यान रखना है, वो प्रोटीन रिच डाइट। जो खाने में अगर वेजिटेरियन हो दाल वगैरह थोड़ा ज़्यादा लें, अगर नॉनवेज है तो नॉनवेज आइटम्स लें, जो भी हो प्रोटीन डाइट में थोड़ा सा ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना। फिर पानी का सेवन थोड़ा बढ़ाना है, तो कम पानी पीने का भी उसी वजह से भी हेयर फॉल होता है। ये सारे ध्यान रखना। फिर अपने खाने में आंवला का सेवन थोड़ा कर सकते हैं, और कैल्शियम या विटामिन डी के लिए तिल, काला तिल या सफ़ेद तिल जो भी मिलता है, 1-1 चम्मच चबा के खाएं। अच्छा, वो भी मदद कर देंगे हेयर फॉल के रोकने के लिए। और मैं डॉक्टर ये भी एक बार जानना चाहूंगी कि क्या बालों के लिए कोई लेप या किसी तरह का आयुर्वेदिक शैम्पू या कोई ऐसी जड़ी बूटी का भी सेवन किया जा सकता है? हाँ, बहुत सारे तेल आते हैं, वैसे नीली भृंग आदि हो, भृंगराज हो, बहुत सारे आयुर्वेदिक क्लासिक में बताए गए हैं तेल के, या तिल तेल ही लगाएं, या लोग पहले से सरसों की तेल लगाते हैं, वो भी अच्छा है, लेकिन वंस इन 3 टाइम्स एक हफ्ते में 3 बार थोड़ा सा हल्का गर्म करके तेल का मसाज कर लें। और लेप के रूप में मेथी दाना यूज़ कर सकते हैं, या हाइबिस्कस या जपा कुसुम, जो हाइबिस्कस रेड कलर के फ्लावर आते हैं, उसी फ्लावर का पेस्ट लगाएं, या पत्ता, उसी का पत्ता भी अच्छा है, और आंवला भी अच्छा है बाल में लगाने के लिए भी। बिल्कुल। और डॉक्टर अरविंद, जिस तरह से हमने बालों की बात की, बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं, एक और समस्या, क्योंकि मैं शुरुआत में अपने ही सवाल रखना चाहूँगी आपके पास, स्मेल जाना और टेस्ट महसूस ना होना, टेस्ट वो पहले जैसा फील ना होना, चीज़ें बहुत अच्छी नहीं लगती स्वाद में जैसे पहले लगा करती थी, इसके क्या कारण है? क्या ये उन्हीं लोगों में सिम्टम दिखता है जिन्हें जब कोविड हुआ था उस दौरान भी उनका टेस्ट और स्मेल गई थी, या फिर इसके पीछे भी कुछ और कारण है? ऐसा मैंने देखा कि कुछ ऐसे मरीज थे जो केवल टेस्ट ना आना ही कंप्लेन किए हैं, और जब उनका मैंने जाँच कराया तो कोविड पॉजिटिव थे। तो इस तरह की जो अल्फेक्टिव ऑर्गन पर ये वायरस काफ़ी इफेक्ट करता है। तो ये देखा गया है कि टेस्ट बहुतों का तो बहुत विदिन 15 डेज, विदिन 1 मंथ रिकवर कर जाता है, लेकिन कुछ ऐसे मरीज अभी भी हैं जो कि 6 महीने 7 महीने हो गया उनका टेस्ट नहीं आया है, स्मेल नहीं आया है, तो ऐसे भी मरीज हैं। तो इसमें ऑल्फैक्टिव ऑर्गन काफ़ी तरीके से उसमें इन्वॉल्व हुआ है। ये वायरस उसको काफ़ी इन्वॉल्व करता है। तो ऐसा कहा गया है कि स्मेल और टेस्ट यदि ना हो तो धीरे धीरे अपने आप स्वतः आ जाता है, देखा भी गया है। तो उसमें हमें वेट करना चाहिए, और यदि कुछ और इस तरह की हो तो कुछ जांच ऊँच करानी चाहिए। ठीक है, जांच करानी चाहिए। और इसी से जुड़ी एक समस्या डॉक्टर अरविंद ये है कि एक ही तरह की स्मेल सब जगह से आना, किसी को प्याज की स्मेल आती है, जैसे मुझे काले नमक की स्मेल आती है, तो क्या इसका कोई उपाय या फिर इसके पीछे भी पहले कारण बताएं क्या है?
हाँ, ऐसा अल्ट्रेशन जो हुआ है, अल्ट्रेशन हुआ हर पेशेंट वाइज अलग अलग हुआ है। किसी में एक ही तरह का मतलब टेस्ट आना या किसी में आता ही नहीं है। तो ये धीरे धीरे जो है ठीक हो जाएगा, थोड़ा टाइम लगेगा। हाँ, ओके। तो आप कह रहे हैं कि समय के साथ साथ ही ठीक हो जाएगा। ठीक। लेकिन मैम, जिस तरह से समस्या ये है कि टेस्ट ना आना और फिर स्मेल चले जाना और पहले जैसी खुशबू ना महसूस कर पाना, तो इसके लिए क्या कोई आयुर्वेद में कोई उपाय है? क्या किसी तरह के नोजल ड्रॉप का हम इस्तेमाल कर सकते हैं, या मुंह में अगर कोई लौंग या इलायची रख लें तो उससे टेस्ट बेटर हो सकता है? कुछ इस तरह का उपाय है? टेस्ट और स्मेल के लिए अलग अलग दवाइयाँ इस्तेमाल हो सकते हैं। अच्छा। और नाक में डालने के लिए एक अणुतेल आता है, उससे भी काफ़ी फर्क पड़ेंगे। वो कोविड के टाइम पे भी बहुत सारे लोग ने अणुतेल का सेवन किए थे। अणुतेल 2-2 बूंद नाक में डालें। अच्छा। फिर इसी में थोड़ा नर्वस सिस्टम का भी इन्वॉल्वमेंट हो जाता है, इसलिए थोड़ा सा आयुर्वेद में नर्वस सिस्टम को वात का बीमारी या बोलते हैं, नर्वस सिस्टम में जो भी बीमारी होता है वात के कारण होता है। वात शमन द्रव्य देना या शिरोधारा वगैरह करना, शिरोधारा होता है एक प्रोसीजर होता है, वो कर ले या नस्सी कर ले। अच्छा। नस्सी मतलब नाक में तेल डालना। तो काफ़ी लोगों को ये समस्या है, तो ज़रूर ये लोगों के लिए फ़ायदेमंद होगी जो उपाय हैं। इसके अलावा थोड़ा और लक्षण और समस्याओं की तरफ डॉक्टर अरविंद आगे बढ़ें, तो पाचन शक्ति बहुत ज़्यादा प्रभावित हुई है लोगों की, डाइजेस्टिव सिस्टम बिल्कुल गड़बड़ा गया। कई लोगों को भूख नहीं लगती, कुछ लोगों को भूख थोड़ी ज़्यादा लग रही है, तो पाचन शक्ति पर इसका क्या असर पड़ा है? इससे थोड़ा विस्तृत रूप से पर काफ़ी असर पड़ा है। कुछ लोग को अल्टर्ड बॉवेल हैबिट्स हो गया है, काफ़ी किसी को डायरिया हो जाता है, किसी को कॉन्स्टिपेशन हो गया है, और या फिर काफ़ी गैस बनना। हाँ, ये सारी बड़ी कॉमन समस्याएं जो है पोस्ट कोविड देखी गई है। तो इसे जो है सिम्टोमेटिकली हम लोग ट्रीट करते हैं तो ये ठीक हो जा रहा है। तो इसमें कोई ज़्यादा इसमें नहीं रहता है। और साथ ही इसके साथ हार्ट का जो प्रॉब्लम अभी हो रहा है, बहुत हार्ट अटैक भी देखा गया है पोस्ट कोविड। तो उसमें क्लोटिंग जो है हार्ट की जो है आर्टरियों में हो जाता है, क्लोटिंग वेन्स में क्लोटिंग हो जाता है, जिसके कारण जो है हार्ट अटैक भी समस्या होगी। इसलिए हमें रेगुलर चेकअप भी कराना जरूरी है। जो पोस्ट कोविड मरीज हैं उन्हें हार्ट का चेकअप कराना आवश्यक है। बिल्कुल जी। तो ये फॉलोअप कराना बहुत ज़रूरी है। तो क्या किसी खास तरह के टेस्ट हैं जो कराने चाहिए, या फिर इसके अलावा कोई समय सीमा है जब आपको डॉक्टर को विजिट करना चाहिए? हाँ, कुछ यदि इस तरह का ब्रेथलेसनेस लग रहा हो या कुछ और सिम्टम हो तो अवश्य ही जो है कुछ कार्डियोलॉजिस्ट से कंसल्ट करना चाहिए। अच्छा। हाँ, उससे दिखाना चाहिए। बिल्कुल। तो डॉक्टर सीमा, हार्ट पर भी बहुत असर पड़ा है और ऐसे कई उदाहरण भी और कई ऐसी घटनाएं भी घटी हैं जिसमें हार्ट अटैक से कई युवाओं की भी जान चली गई। तो दिल को कैसे दुरुस्त किया जाए, क्योंकि दिल तो शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है, तो उसे कैसे हेल्दी रखा जाए? हम खान पान में ध्यान रख लें और खाने पीने में हम मेथी दाना इस्तेमाल कर सकते हैं। मेथी दाने से फ़ायदा ही होता है, कोलेस्ट्रॉल भी कम हो जाता है। और डायबिटिक वालों को बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो गए हैं कोरोना के टाइम पे। और 2 चम्मच मेथी दाना रात को भिगो के रख दें आधा ग्लास पानी में। सुबह वो पानी पी लें और चबा के खा लें वो मेथी। वो हेल्प करेंगे, हेयर फॉल में भी हेल्प करेंगे, अपना डाइजेशन भी ठीक करेंगे और कॉन्स्टिपेशन को दूर करेंगे। उसी में ज़्यादा फाइबर है, इसी वजह से कॉन्स्टिपेशन को भी दूर करें। अच्छा। और मेथी दाना खा सकते हैं। बिल्कुल। और डाइट में फाइबर रिच डाइट लेना है, प्रोसेस्ड फूड कम लें, मैदा वगैरह कम लें। बिल्कुल, ये सारे ध्यान रख सकते हैं। और व्यायाम के इम्पोर्टेंस, एक्सरसाइज करना बहुत ही ज़रूरी है इसी में। राइट। इसके अलावा सर, क्योंकि अब तो हम शरीर से जुड़ी हुई जो समस्याएं आफ्टर कोविड हो रही है उस पर बात कर रहे हैं, लेकिन दिमाग पर भी बहुत असर पड़ा है, तंत्रिका तंत्र पर, नर्वस सिस्टम पर भी बहुत असर पड़ा है। कुछ इफेक्ट्स पोस्ट कोविड ये भी देखने को मिल रहे हैं। तो कैसी शिकायतें मरीजों की आपके सामने? देखिए, सबसे पहले तो नींद की समस्या बहुत ज़्यादा बता रहे हैं मरीज। नींद कम आना, या यदि नींद आती भी है तो बहुत बार बार एक आधे घंटे में खुल जाती है। और डिस्टर्ब स्लीप जो कहते हैं वो काफ़ी देखा गया है। साथ ही जिसमें डिप्रेशन के भी मरीज हो गए हैं, है ना। डिप्रेसिव साइकोसिस में काफ़ी हो गया है पोस्ट कोविड। ऐसे ही हालात में हम लोग अभी कुछ ऐसे देख रहे हैं कि इसमें साइकेट्रिक ओपिनियन भी लेना पड़ रहा है, उनको साइकेट्रिक ओपिनियन भी देना पड़ रहा है। ओके। तो इसमें चिंता, अवसाद, ये सारी बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसमें ग्रसित हैं। बिल्कुल। डॉक्टर अरविंद ने जिस तरह से बताया कि जो रेस्टलेस स्लीप एक बड़ा इशू है लोगों का आफ्टर कोविड, तो डॉक्टर आपसे ये जानना चाहते हैं कि आखिर लोगों की जद्दोजहद पहले थी पैसा कमाने की, अब है कि नींद आने की, आराम करने की। तो अच्छी नींद आए, और ख़ास तौर पर जो लोग कोविड रिकवर हैं, जिन्हें कोविड से रिकवर होने के बाद ये समस्या ज़्यादा आ रही है, तो उनके लिए क्या किया जाए, बेहतर नींद के क्या उपाय हैं?
अच्छा नींद के लिए पहले हम दवाई शुरू करने से पहले देखते हैं हम हमारा लाइफस्टाइल से क्या चेंजेस ला सकते हैं। एक जो है डिनर पहले खाएं, मतलब 7-7:30 के बाद कुछ ना खाएं। और अगर नींद नहीं आता, क्योंकि डाइजेशन पूरा नहीं होता तो ठीक से नींद नहीं आएंगे। बिल्कुल। अगर डाइजेशन ठीक से होता है अच्छा सा नींद भी आ जाएंगे। और शाम को थोड़ा गुनगुना पानी से नहाएं। इफ़ पॉसिबल थोड़ा सा ऑयल मसाज करके नहाएं, सिर में थोड़ा तेल लगाएं और पैर के तलवे में थोड़ा सा ऑयल मसाज कर लें और रात को 1 गिलास दूध पी लें। ये सारे से भी नींद आ सकता है। अगर ये सारे करने के बावजूद भी नींद नहीं आती, एक चीज़ और है, अपना मोबाइल ये सब कुछ सोने से 1 घंटे पहले दूर रखना है। और एक ही सेम टाइम फॉलो कर लें सोने के लिए। मतलब हाँ, पैटर्न वो मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। रोज रात को 10 बजे सोते हैं, 10 बजे को ही सोना है। या किसी दिन बीच में 12 बजे सोना, इसी से भी पूरा डिस्टर्ब हो जाता है। और दिन में ना सोना, तभी रात को नींद आएंगे। बिल्कुल। अगर ये सारे फॉलो करने के बाद भी नींद ठीक से नहीं आते तो डॉक्टर के पास जा सकते हैं। और आयुर्वेद में एक अश्वगंधा नाम की दवाई है और शंखपुष्पी, ऐसे सारे चीज़ें हैं इसी को। बिल्कुल सही। और नींद का आना, नींद ना आना और उसके बाद अवसाद या फिर कोई भी मानसिक तनाव होना, ये को रिलेटेड माना जाता है डॉक्टर अरविंद। तो जिन लोगों को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस भी हो रहा है, जिन्हें बहुत ज़्यादा अवसाद हो रहा है और नींद की भी समस्या आ रही है, तो उनका ट्रीटमेंट आप किस तरह से कर रहे हैं? सबसे पहले उनको तो हम लोग काफ़ी ये सलाह देते हैं कि इनके बारे में सोचना कम है। और काफ़ी लोग सोचने लगते हैं कि अब इससे हमारा स्ट्रेस बढ़ जाता है। स्ट्रेस जो है, स्ट्रेस बढ़ने से सारी समस्याएं और विशेष साइकिल बन जाता है जी। तो स्ट्रेस से मुक्त रहने के लिए हमें उनको थोड़ा अनुलोम विलोम या जो भी एक्सरसाइजेज हैं उन कहते हैं करिए, वॉक करिए। वॉक, रेगुलर वॉक करने से भी आदमी थकता है और फिर नींद आती है। तो नींद के लिए तो ये पहले प्रिवेंटिव हम बताते हैं और इससे भी काफ़ी को राहत भी मिली है। क्योंकि नींद 6-7 घंटा होना बहुत ज़रूरी है। हमारे फिजियोलॉजिकल जो फिनोमेना है उसको सारे प्रक्रियाओं के लिए 6-7 घंटे की नींद बहुत आवश्यक है। ठीक। तो हम उन्हें इसी तरह एडवाइस करते हैं और बाकी कुछ यदि एक्सरसाइज करके तो थकते भी हैं तो उसमें फिर ठीक हो जाता है। हाँ। बिल्कुल सही बात। कि इन सब चीज़ों में जो भूमिका रहती है, खान पान की बेहद अहम रहती है, दवाइयों की अहम रहती है और उसके बाद व्यायाम की भी। व्यायाम पर अब आखिर में आपसे जानना चाहते हैं डॉक्टर दीपा कि व्यायाम की क्या भूमिका है, किस तरह से व्यायाम इन तमाम समस्याओं को और जो पोस्ट कोविड इफेक्ट है उसे कम कर सकता है? हमें व्यायाम जो है डेली प्रैक्टिस करना है। आयुर्वेद में स्पेशली दिनचर्या बताया है, कितने बजे उठना है, कब उठना से लेके व्यायाम ये सारे के बारे में बताया है। और व्यायाम कितना करना है ये भी बताया है। और अर्थशक्ति मतलब हमारा जितना ताकत है, स्टैमिना है, उसी का हाफ उतना ही यूज़ करना है। आपने देखे होंगे कुछ लोग एक्सरसाइज जिम से बाहर निकल के हार्ट अटैक हो जाता है, डेथ हो जाता है। वो हमें अपने आप को बहुत ज़्यादा एक्सर्ट करने का कोई ज़रूरत ही नहीं। आयुर्वेद के अनुसार एक्सरसाइज करने से वात और पित्त बढ़ जाता है। इसलिए जो वात पित्त, हार्ट का बीमारी जो है कभी वात और पित्त के कारण होता है तो ज़रूर बहुत ज़्यादा हैवी एक्सरसाइज करने के बाद बढ़ सकता है जी। इसलिए स्पेशली मेंशन गया है अर्थशक्तियाँ, मतलब अपने स्टैमिना के आधा, या उसी का लक्षण है फॉरहेड में पसीना आना या थाइस में पसीना आना, तब तक ही एक्सरसाइज करना है। और अगर हमें रात को नींद नहीं आया ठीक से, तभी नेक्स्ट डे एक्सरसाइज नहीं करना है, हल्का थोड़ा वॉकिंग वगैरह कर लीजिएगा। और एक चीज़ और है, हमें अगर टाइम नहीं मिला किसी कारण 5 मिनट का भी एक्सरसाइज कर सकते हैं। और अभी कोविड के टाइम पे सब लोगों का कहना है कि लॉकडाउन हो गया, हम बाहर नहीं निकल पाए या कोविड की डर की वजह से बाहर नहीं निकले, सबका वेट बढ़ गए। ओबेसिटी, जिनको कोविड नहीं हुआ उनको भी ये हो गया है, वेट बढ़ गए, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गए, शुगर बढ़ गए हैं। इसी में ऐसे हम ये कर सकते हैं। बहुत सारे आजकल ऑनलाइन देखने से इतने सारे एक्सरसाइज है, हम खुद अपना घर में कर सकते हैं। वो खुद मैं भी करती हूँ घर में, क्योंकि उसी में अगर बारिश बाहर हो रहे कोई दिक्कत नहीं, हम कर सकते हैं। लॉकडाउन है, कुछ भी हो, हम अपने घर के अंदर भी कर सकते हैं। और वॉकिंग के साथ साथ ये व्यायाम भी कर लें। बिल्कुल, बहुत ज़रूरी है ये करना। और लेकिन जो सही तरीका है वो आपने बताया और यही हेल्पफुल होगा आई गेस, तो लोगों को ये समझने की बहुत ज़रूरत थी। और अब आखिर में डॉक्टर अरविंद, क्या आप कहना चाहेंगे जो लोग कोविड से रिकवर हुए हैं और अलग अलग तरह की परेशानियों से जूझ रहे हैं, तो क्या उन्हें संदेश देना चाहते हैं किस तरह का लाइफस्टाइल रखें और किन चीज़ों का ख्याल रखें जो इन इफेक्ट से भी आप बाहर आ सकते हैं? एक उन्हें हेल्दी लाइफ स्टाइल अपनाना होगा। रेगुलर एक्सरसाइज, जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया, रेगुलर एक्सरसाइज करनी है। लंग्स की एक्सरसाइज होती है, लंग्स की एक्सरसाइज भी करनी है। रेगुलर वॉक करनी होती है।
रेगुलर वॉक उन्हें करना पड़ेगा, और साथ ही साथ जो है खाने पीने में प्रोटीन रिच डाइट चाहिए, पूरा पानी पीना है रेगुलरली, और इन सब करके हम उसको हेल्दी लाइफ स्टाइल कर सकते हैं। बिल्कुल, और एक बेटर लाइफ के लिए एक हेल्दी लाइफस्टाइल होना बहुत ज़रूरी है। यही एक संदेश है जो इस वक्त देना बहुत ज़रूरी है लोगों को। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, डॉक्टर अरविंद, डॉक्टर दीपा, आपने समय निकाला और इतनी सारी जानकारी हमारे दर्शकों को दी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो कोरोना से रिकवरी के बाद जहां डॉक्टरी सलाह की तो ज़रूरत है, अच्छे खान पान की भी ज़रूरत है, ऐसे में ज़रूरत है योग की भी। आइए आपको दिखाते हैं योग सूत्र। अगर आप जानना चाहते हैं वो क्रियाएं जो हमारी लंग्स की कैपेसिटी को बढ़ाएंगी, तो सबसे पहले हम अभ्यास आरंभ करेंगे बैठ करके करने वाली क्रियाओं से। जब आप नाड़ी शोधन प्राणायाम का अभ्यास करें तो आंख बंद करके चेक करें कि किस स्वर से, किस नॉस्ट्रिल से मुझे ज़्यादा श्वास आ रही है। जैसे हमने अभी चेक किया तो हमारे दाएं स्वर से ज़्यादा श्वास आ रही है, तो मैं दाएं से आरंभ करूंगी। अगर आपके बाएं स्वर से ज़्यादा श्वास आ रही है तो आप बाएं से आरंभ करेंगे। तीसरी उंगली से हमने अपने बाएं स्वर को बंद किया और दाएं से यानी राइट नॉस्ट्रिल से सांस भरते जाना, भरते जाना, भरते जाना। पूरा गहरा सांस भर लेना और फिर अंगूठे से दाएं स्वर को बंद करना और बाएं से सांस छोड़ते जाना, छोड़ते जाना, छोड़ते जाना। कंप्लीट एक्सलेशन। अब जब आपने सांस छोड़ दिया है तो जिस स्वर से सांस छोड़ा है यानी बाएं से, उसी से सांस भरते जाएं, भरते जाएं, भरते जाएं। बाएं स्वर को बंद करना और दाएं से सांस छोड़ते जाएं, छोड़ते जाएं, छोड़ते जाएं। ये आपने किया एक राउंड। आपको ऐसे 5 राउंड से आरंभ करना है और बढ़ाते बढ़ाते आप 5 मिनट तक इसका अभ्यास कर सकते हैं। इन क्रियाओं का आप नियमित अभ्यास करें, प्रकृति के साथ समय ज़रूर बिताएं, जितना संभव हो पेड़ों के आसपास रहें, पेड़ों को गले लगा लें, और सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि म्यूकस प्रोड्यूसिंग फूड से आप दूर रहें, पानी खूब पिएं। आप देखेंगे कि आपकी लंग्स की कैपेसिटी बढ़नी शुरू हो जाएगी, श्वास से संबंधित समस्याएं आपसे दूर होती चली जाएंगी। तो कोरोना की जंग तो हमने जीत ली है, लेकिन कोरोना के बाद भी कई ऐसी समस्याएं हैं जिनसे हम प्रभावित हो रहे हैं। ऐसे में कुछ उपाय हैं जिनके बारे में आज हमने चर्चा की, उन्हें समझें। लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी संदेश ये है कि अब त्योहार आने वाले हैं। ऐसे में जरा सी भी लापरवाही हमारे लिए बड़ी समस्या खड़ी कर सकती है। इसलिए आप कुछ महत्वपूर्ण बातों को जरूर अपने जहन में रखें। दूरी बनाकर रखें, मास्क पहने, हाथों को सैनिटाइज जरूर करें और त्योहारी मौसम में भी पूरे कोविड नियमों का पालन करते रहें। तभी हम भी सुरक्षित रहेंगे, हमारा परिवार भी सुरक्षित रहेगा, देश भी सुरक्षित रहेगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।